साल था 1965। फिल्म हिमालय की गोद में का गीत मैं तो एक ख्वाब हूँ से एक जुड़ा रोचक बकाया। संगीतकार कल्याण जी ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रिहर्सल लगभग पूर्णतः की ओर आ गई थी। हम लगभग संतुष्ट थे, लेकिन ये गायक मुकेश जी मीर आनंद जी के चेहरे पर पढ़ लिया था। बोले, कुछ कमी लग रही है क्या? हमने कहा हाँ, गीत का स्टार्ट और बेहतर हो सकता था। मुकेश जी ने कहा तो भाई बताओ ना क्या चाहते हो। कल्याण जी ने कहा आप ऐसा स्टार्ट कीजिए जैसे आप मोहम्मद रफ़ी हैं। मुकेश जी ने कहा ऐसा बोलो ना। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और क्या लाजवाब गीत बना है। याद कीजिए आप, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। गाना पूरा होने के बाद मुकेश जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन किया, रफ़ी भाई मैंने आपका कुछ चुरा लिया। रफ़ी साहब हैरान, कहने लगे मैंने ये गीत में आपके स्टाइल में आमाद ली है। रफ़ी साहब और मुकेश जी देर तक फ़ोन पर बतियाते रहे। बात बड़ी सादी है, लेकिन सादा तबीयत और नेक इंसान मुकेश जी की महानता देखिए कि अपने समकालीन गायक का थोड़ा सा अंदाज ही फॉलो किया तो उसे जताया। यहाँ आजकल पूरी की पूरी धुन चुराई जा रही है और फिर भी शर्म नहीं है किसी को। शास्त्रीय संगीत के पेचो खम से दूर रहने वाले गायक थे मुकेश। एक सुर पर लंबा टिकना उनके लिए नामुमकिन नहीं होता था, क्योंकि हर वॉइस कल्चर की अपनी लिमिटेशन तो होती ही है। लेकिन मुकेश अपनी इस मर्यादा से खूब वाकिफ़ थे। उन्होंने बंधे हुए मीटर में रहते हुए भाव प्रणवता और इमोशंस पर अपना ध्यान रखा। जब नौशाद साहब के साथ मेला और अंदाज के गीत गाए तो आप महसूस करेंगे कि मुकेश जी ने अपने ऊपर चढ़ी सहगल अंदाज की कैंचुली निकाल फेंकी और पूरे फॉर्म में आ गए। मानना है कि मुकेश सर्वहारा के गायक थे। शर्तिया कह सकता हैं कि आप हम सब कम से कम मुकेश जी के गीत तो गुनगुनाते ही हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि पारिवारिक अंताक्षरी में जब भी पुराने गीत गुनगुनाए जाते हैं उसमें मुकेश का रंग गाढ़ा ही नज़र आता है। उनके गीतों की संख्या कम है, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज से मुकेश जी आज भी सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। एक ख़ास बात मुकेश स्मृति दिवस पर यह बात विशेष रूप से है कि भारतीय रजत पटक के शोमैन राज कपूर को जन जन में पहुंचाने में मुकेश जी का गायन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके महत्व को कभी खारिज नहीं किया जा सकेगा। मुकेश जी की आवाज़ में कसक, दर्द, करुणा, हास्य, आशा, निराशा और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति सहजता से उभरती थी, लेकिन दर्द में तो वे बेमिसाल थे। वे इंसानियत के तकाज़ों की दृष्टि से भी विलक्षण व्यक्तित्व थे। इसमें कोई शक नहीं है कि नौशाद, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन, रोशन हसरत जयपुरी, शैलेंद्र साहिर और इंदिवर के गीतों और संगीत को निर्विवाद रूप से अनमोल कहा जा सकता है, लेकिन इन रचनाओं को अमृतत्व प्रदान करने का काम तो मुकेश जी ने ही किया था। वह भी अकाट्य सत्य है। जीवन का आना जाना चलता रहेगा, संसार की गति थमने का नाम नहीं लेगी। फूल पत्तियाँ खिलते रहेंगे, आवाज़ें आती रहेंगी और संगीत बजता रहेगा, लेकिन मुकेश जैसे कोमल स्वर की कमी कभी पूरी ना हो सकेगी। संगीत प्रेमी मन हमेशा कहता रहेगा, ये घाट तू ये बाट कभी भूल ना जाना, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। धन्यवाद।